कथा का शीर्षक भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में राज कर रहे थे। उनका राज्य धन धान्य वैभव और समृद्धि से भरा हुआ था। हर तरफ सुख शांति थी। दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण था सुदामा, जो श्री कृष्ण का बाल सखा था। वे दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, एक साथ भोजन करते, खेलते और गुरु की सेवा करते। लेकिन समय के साथ सुदामा ब्राह्मण धर्म निभाते हुए अत्यंत निर्धन हो गया। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं होता। पत्नी का आग्रह। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण अब राजा हैं। वे तुम्हारे बाल्यकाल के मित्र हैं। उनके पास जाओ, शायद कुछ सहायता करें। सुदामा हिचकिचा गया। मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, उसने कहा। मगर पत्नी ने लवंगली आग्रह किया, मित्र से कुछ मांगना याचना नहीं, प्रेम होता है। वह अपने घर की अंतिम बची हुई मुट्ठी भर चिवड़ा पोहा को एक कपड़े में बांधकर श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने निकल पड़ा। द्वारका में स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचा, तो महल के बाहर के रक्षकों ने उसकी दीनहीन दशा देखकर भीतर जाने से रोक दिया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र के आगमन की सूचना मिली, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले से लगा लिया। राजमहल में उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया, उसके पैर धोए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। रानी रुक्मिणी आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण किसी निर्धन ब्राह्मण को इतना सम्मान दे रहे हैं। चिवड़े की भेंट। श्री कृष्ण ने कहा, सखा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोचवश मुड़ी हुई पोटली नहीं देना चाहता था, पर श्री कृष्ण ने खुद ही वह पोटली छीनी और चिवड़ा खाकर बोले, ये तो स्वर्ग से भी मीठा है सुदामा। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, स्वर्ग में उनके सेवकों ने सुदामा के टूटे फूटे घर को सोने के महल में बदल दिया। दूसरे कौर के साथ उसके वस्त्र रेशमी बन गए और तीसरे कौर के बाद सुदामा का जीवन ही बदल गया। वापसी और चमत्कार। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांगा था, फिर भी जब वह अपने गांव लौटा तो देखा, जहां उसका कच्चा घर था, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। उसकी पत्नी रत्नों से सजी थी और चारों ओर संपन्नता थी। सुदामा आंसुओं से भर गया। मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी तूने सब दे दिया है माधव। कथा से सीख। नैतिक शिक्षा। 1. सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस बात का प्रतीक है कि सच्चे दोस्त कभी भुलाए नहीं जाते। 2. निस्वार्थ भक्ति। सुदामा ने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी कृष्ण ने उसके हृदय को समझा और सब कुछ दे दिया। 3. ईश्वर सब देखता है। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान दूर से भी सहायता करते हैं। 4. सादगी में महानता। सुदामा की भेंट चिवड़ा छोटी थी, लेकिन प्रेम से भरी थी और भगवान के लिए वही पर्याप्त था।